हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लिया गया है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? आपको बताना है अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। याद रखिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? आपको बताना है लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? आपको बताना है पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है, तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है, जो कि ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। याद रखिएगा, पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएच स्केल पर अगर किसी विलेन का पीएच मान 0 से 7 के बीच होगा तो वह क्या होगा, तो वह अम्लीय होता है। याद रखिएगा, पीएच स्केल पर अगर किसी विलेन का मान 0 से 7 के बीच होगा तो वह आपका अम्लीय होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, पीएच स्केल पर अगर किसी विलेन का मान 7 से 14 के बीच होगा तो वह क्या होगा, तो वह आपका क्षारीय होगा। याद रखिएगा, अगर 7 से 14 के बीच होगा तो क्षारीय होगा, अगर 0 से 7 के बीच होगा तो अम्लीय होगा। तो प्रश्न याद रखिएगा, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? आपको बताना है कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद रखिएगा, अम्ल जो है ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? आपको बताना है कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो अम्ल जो देख रहे हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? आपको बताना है अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है, तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ताजे दूध का पीएच मान 6.5 होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? आपको बताना है कार्बन और हाइड्रोजन के से क्या बनता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, हीरा और ग्रेफाइट किसका प्रूफ होता है? देखिए, हीरा और ग्रेफाइट किसका प्रूफ होता है, तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ होता है। याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? आपको बताना है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। सारा क्वेश्चन देखिएगा, यही सब क्वेश्चन हूबहू लड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। वीडियो को उन स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए जो स्टूडेंट 2023 में बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में CO2 गैस कितने परसेंट पाया जाता है? आपको बताना है वायुमंडल में CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, तो 0.03% होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आपको बताना है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन क्या? आपको बताना है कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। याद रखिएगा, कार्बन एक अधातु है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न देखिए, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है। याद रखिएगा, नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, OH बॉन्ड है, OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अल्कोहल कहा गया है। याद रखिएगा, बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक को अल्कोहल कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? आपको बताना है कोयला किस प्रकार का ईंधन है, तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय ईंधन है। याद रखिएगा, कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय ईंधन है, क्योंकि कोयला का मात्रा जो है ये सीमित है, आगे जाके ये है ना खत्म हो सकता है। अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो इसको हम दोबारा उत्पाद नहीं कर सकते हैं। तो कोयला एक प्रकार का
और नवीकरणीय ईंधन है जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में कौन अक्रिय तत्व आपको बताना है। निम्न में कौन अक्रिय तत्व है, तो हीलियम जो देख रहे हैं ये आपका अक्रिय तत्व है जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है आपको बताना है। निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है, तो ये CH4 जो देख रहे हैं ऑप्शन सी ये आपका हाइड्रोकार्बन है जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है आपको बताना है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो बायोगैस का प्रमुख घटक मेथेन गैस है जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। याद रखिएगा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। रक्त के मतलब ब्लड होता है, अर्थात खून का पीएच मान कितना होता है, तो खून का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है आपको बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है आपको बताना है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपको बताना है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए। मेथेन एक उत्तम डॉट डॉट है तो ईंधन है। मेथेन एक उत्तम डॉट डॉट है तो ईंधन है जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है आपको बताना है। निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन जो देख रहे हैं ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है आपको बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोस्टली ने किया है जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं आपको बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा गया है जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। और आवर्तों की संख्या 7 है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति डॉट डॉट होता है तो बढ़ता है। याद रखिएगा समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ता है जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका त्रिक का नियम किसने दिया था आपको बताना है। त्रिक का नियम किसने दिया था, तो त्रिक का नियम डोवेनाइडर ने दिया था। याद रखिएगा त्रिक का नियम डोवेनाइडर ने दिया था जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है आपको बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अष्टक का नियम किसने दिया था आपको बताना है। अष्टक का नियम किसने दिया था, तो अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया है। याद रखिएगा अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया है जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों को गुणधर्म के किस आवर्त फलन होता है आपको बताना है। मेंडलीव के आवर्त का क्या है क्वेश्चन, एक मिनट। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किसके आवर्त फलन होता है, तो ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। रखिएगा जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहते हैं आपको बताना है। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो क्षार धातु कहलाते हैं जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। रखिएगा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं आपको बताना है। वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं, तो वर्ग 2 के तत्व को क्षार मृदा धातु कहा गया है। वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा गया है जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं आपको बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग कहा गया है जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ऑप्शन यही करेक्ट होना चाहिए। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन आपका, वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं, आपको बताना है वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो वर्ग 18 के तत्वों को निष्क्रिय तत्व कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक कितने तत्व ज्ञात है, आपको बताना है अभी तक कितने तत्व का खोज हो चुका है। तो अभी तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, अर्थात खोज हो चुके हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम निष्क्रिय तत्व, याद रखिएगा हीलियम निष्क्रिय तत्व है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताना है लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो फॉर्मिक अम्ल, याद रखिएगा लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 3 होता है, क्योंकि और क्या बोलते हैं, ओजोन का ये फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु बनता है, तो 3 बनता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, लोहा को आयरन भी बोला गया है, तो याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक मैं आप लोग के लिए रोज ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाते रहेंगे। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन करवा दूंगा। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए जो स्टूडेंट्स 2023 में बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।